अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूवर्स, आज आपके सामने पाक स्टडी के पीपीएससी में आने वाले मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज, जो कि एडवांस की जो इम्तियाज शाहिद की बुक है उनसे उस बुक से इनको कलेक्ट किया गया है। और इन एमसीक्यूज को आपके सामने प्रेजेंट करने का जस्ट एक ही मतलब है कि मैंने अपने दोस्तों से अपनी इस प्रिपरेशन में खुद भी ये चीज़ दोस्तों से सुना, खुद भी ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की कि जब हम एक एमसीक्यू पढ़ लेते हैं तो वो एमसीक्यू विद इन 2 और 3 डेज हमारे लिए रिकॉल करना मुश्किल हो जाता है। तो इस परेशानी का हल आपको इस वीडियो में मिलेगा। बगैर टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का फर्स्ट एमसीक्यूज। और फर्स्ट एमसीक्यू क्या है? व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान इन स्क्वायर किलोमीटर? डियर व्यूअर्स, इन एमसीक्यूज को समझना और फिर ज्यादा टाइम तक अपने माइंड में ग्रैस्प करके रखने के पीछे एक ही पॉइंट मैंने यहाँ जो है वो फाइंड किया है, और वो ये है कि आपके पास जब कोई एमसीक्यू आता है तो आप उसकी डिटेल्ड स्टडी करें, जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। जरा आप गौर से देखिएगा। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान। अब जब भी ये क्वेश्चन आता था तो हम इस क्वेश्चन को आंसर करते थे, और हमारा आंसर ये हुआ करता था कि टोटल एरिया जो है वो है 7,90,096 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन अब ये आंसर जो है अगर आप टिक करते हैं तो आपका ये आंसर रॉन्ग कंसीडर होगा। और अब जो आपका करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे, वो है 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर। अब इनमें देखें, अगर आपने यही पढ़ लिया तो शायद फिर भी आपको भूल जाए, लेकिन अब इसके पीछे रीजन क्या है कि क्यों हमारा जो एरिया है वो इंक्रीज क्यों हुआ है पाकिस्तान का। यहाँ पे जरा गौर से देखिएगा। एक्सप्लेनेशन में जो पहला पॉइंट है कि हमारे पास जो टोटल एरिया है पाकिस्तान का, उस केस के अंदर क्या चीज आपके सामने आ रही है कि टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान ये 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर है। कब? जब हम आजाद जम्मू एंड कश्मीर और जीबी को इसमें इंक्लूड ना करें। अब क्या हुआ है कि ये आजाद जम्मू एंड कश्मीर और जीबी का जो एरिया है इसको भी इंक्लूड कर लिया है। अगर इसको इंक्लूड करें तो अब आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आता है? 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसमें आप डिफरेंस देख लें कि अगर तो आपसे ये पूछे टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान विदाउट इंक्लूडिंग एजेके एंड जीबी, तो फिर आपके पास वही 7,96,000 वाला आंसर ही करेक्ट कंसीडर होगा। और अगर अब ये पूछे कि बाय इंक्लूडिंग, तो फिर आपके पास जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 8,81,000 वाला। अब यहाँ पे एक और भी कंफ्यूजन है। अब स्टूडेंट ये कहेंगे कि अगर हमें हमसे ये इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग ना कहे और अब पूछे टोटल एरिया, तो अब अगर टोटल एरिया पूछेगा तो अब भी आपको 8,81,000 वाला आंसर ही जो है आपको सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि अब जीबी और एजेके को जो है अपने पाकिस्तान के एरिया में ऐड कर लिया गया। पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ और इंफॉर्मेशन यहाँ ऐड की है कि हमारा पाकिस्तान अगर एरिया वाइज देखें तो 33rd नंबर पे आता है लार्जेस्ट कंट्री। और जरा स्पीड चेक करें कि हमारे पास 33rd नंबर पे आने वाला कंट्री यहाँ पे 5th नंबर पे है, किसमें? पॉपुलेशन वाइज। जरा ये भी आप अपने पास जो है वो नोट करके रखिएगा। हमारा सेकंड एमसीक्यू है, व्हेन डिड सर सैयद अहमद खान डाइड? कि सर सैयद अहमद खान का इंतकाल कब हुआ? इसका करेक्ट आंसर आपके पास है 27 मार्च। अब 27 मार्च अगर सिर्फ आप याद रख लेंगे तो ये काफी नहीं है। आपने साथ ये भी याद रखना है कि 27 मार्च 1898 को तो डेथ हुई, लेकिन किस जगह पे डेथ हुई? तो वो आपके पास करेक्ट आंसर क्या होगा? अलीगढ़। अब जब डेथ से रिलेटेड क्वेश्चन आया है तो एंड मुमकिन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ये डेथ से रिलेटेड है तो नेक्स्ट जो है वो उनके पैदाइश से रिलेटेड हो। तो वो आपके पास क्या है? बॉर्न ऑन 17 अक्टूबर 1817। और ये कहाँ पे पैदा हुए? दिल्ली के अंदर।
तो इसको भी आप जो है वो नोट करके रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो सर सैयद अहमद खान के नेम से रिलेटेड है, कि जब सर सैयद अहमद खान का नाम आएगा तो ये चीजें भी हमें साथ ही रिकॉल करनी होगी। तो फर्स्ट जो उनका वर्क है वो है MAO हाई स्कूल, जो उन्होंने बनाया कब, 1875 में। और ये कहाँ बनाया, अलीगढ़ में। फिर यही जो स्कूल था इसको अपग्रेड कर दिया गया 1877 में, इसको कॉलेज का दर्जा दे दिया गया। एंड देन 1920 में इसी स्कूल को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया अपग्रेड करके। फर्स्ट वर्क मैंने आपसे शेयर किया सर सैयद अहमद खान का। फिर सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी कब बनाई, 1864 में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो सर सैयद अहमद खान से रिलेटेड पूछा जा सकता है कि सर सैयद अहमद खान जो लेजिस्लेचर असेंबली थी उसके मेंबर कब बने, तो 1878 में। एंड लास्ट MCQs कि सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद कब रखी, तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है 1886। एंड देन हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट आगे चलते हैं तो फिर 27 मार्च 1999 को सर सैयद अहमद खान की वफात हुई। तो आपका सेकंड MCQs की ये कुछ एक्सप्लेनेशन थी। हमारा थर्ड MCQ यहाँ पे है कि मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड ऑन, कब बनाई गई मुस्लिम लीग। अब कब बनाई गई, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है 30 दिसंबर 1906। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया कि हमने जो आपके पास ये इसकी जो फाउंडेशन है वो कब रखी गई, 30 दिसंबर 1926। अब इसके साथ और क्या चीजें हमें देखनी है, किसने बनाई, नवाब सलीमुल्लाह खान ने। ये चीज भी आपने इसकी इसमें यहाँ पे याद रखनी है। और क्या चीज देखनी है, कहाँ बनाई गई, ढाका के अंदर। ये भी आपका MCQ पूछा जा सकता है। अब मिलेगी आपको इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कि जब मुस्लिम लीग की बात होगी तो हमें कौन कौन सी चीजें याद रखनी। याद रखिएगा डियर व्यूअर्स कि आपके पास जब मुस्लिम लीग से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो अब मुस्लिम लीग से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको साथ मेंशन करनी होंगी। और ये अप्रोच है किसी भी MCQs को ज्यादा देर तक ग्रेस्प करके रखने की। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, सुल्तान मोहम्मद शाह, और इन्हें आगा खान थर्ड भी कहा जाता है। और ये 1913 तक रहे। तो ज्यादातर चूंकि फर्स्ट के पूछा जाता है तो सेकंड आपको इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। वैसे कोई मोहम्मद अली और इस तरह का कोई नाम मिलता है तो आपके पास 1913 जो है, 1913 तक 1906 में मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई और 1913 तक ये पहले प्रेसिडेंट रहे। अब मुस्लिम लीग का नाम किसने क्वाइन किया, मुस्लिम लीग का नाम किसने रखा, तो ये थे सर मोहम्मद शफी। और ये वही सर मोहम्मद शफी हैं जिन्होंने 1927 जब साइमन रिपोर्ट आती है और उसको उसका बाइकाट करते हैं कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, तो इस पॉइंट पे इसी यही सर मोहम्मद शफी थे जिन्होंने कायदे आजम की इस अप्रोच को जो है वो उसकी मुखालफत की और अपनी शफी लीग बना ली। तो वहां जाके हमारे पास जो मुस्लिम लीग है वो दो धड़ों में डिवाइड हो गई। एक क्या था, एक आपके पास कायदे आजम की क़यादत में था और दूसरा जो है यहाँ पे वो सर मोहम्मद शफी की क़यादत में चला गया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको ये ऐसे कुछ ऐसे वाकयात से भी इन चीजों को याद रखना होता है। फर्स्ट सेशन कब हुआ, 1907 में, और कहाँ पे हुआ, कराची में। अब ये क्वेश्चन भी काफी दफा पूछा जा चुका है और इसके साथ साथ ये भी पूछा जा चुका है कि हमारे पास जो फर्स्ट सेशन था वो फर्स्ट सेशन प्रिजाइड किसने किया, तो यहाँ पे आदम जी पीर भाई ने। फिर बहुत इंपॉर्टेंट MCQ कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की, तो वो आपके पास यहाँ पे क्या है, 1913 में। क्योंकि 1906 में बन रही है मुस्लिम लीग और 1913 में जाके कायदे आजम ज्वाइन कर रहे हैं। और ये ज्वाइन भी खुद नहीं की बल्कि मोहम्मद अली जौहर की रिक्वेस्ट पे ज्वाइन की उन्होंने। नेक्स्ट, अब यही कायदे आजम जो हैं अब 1913 में मुस्लिम लीग ज्वाइन कर रहे हैं और इस टाइम कायदे आजम कांग्रेस के भी मेंबर हैं। तो अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के मेंबर कब तक रहे, ये भी MCQ आपसे पूछा जा सकता है। इसका आंसर आप
जो है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप इसको सर्च कीजिएगा कि कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नून नहीं, सॉरी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दोनों के मुश्तरका मेंबर कब तक रहे, इसलिए इनको आगे चल के जो है वो एम्बेसडर ऑफ यूनिटी का भी जो है वो लकब दिया गया। ये भी आपने देखना होगा कि ये लकब जो है, ये टाइटल किसने दिया कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को। तो ये भी आपके लिए जो है आपकी एक्सरसाइज, यहाँ जो आपकी छोटी सी एक्सरसाइज है कि आपने इसको भी देखना है कि टाइटल ऑफ जो है वो एम्बेसडर ऑफ यूनिटी किसने दिया कायद आजम को, उसका नाम क्या था, और आगे उसको भी एक नाम मिला हुआ है, वो भी आपने लाजमी देखना है। एंड बिकेम द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1934 में कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो है वो परमानेंट प्रेसिडेंट बन गए। अब नेक्स्ट जो है इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वो ये है कि फातिमा जिन्नाह ने, मोहतरमा फातिमा जिन्नाह ने कब ज्वाइन की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो 1937 में। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि पहले क्यों नहीं ज्वाइन की, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग तो बनी 1906 में, तो ज्वाइन कब कर रही है 1937 में, क्योंकि इससे पहले जो फीमेल्स थी उनको ज्वाइन करना जो है उनके लिए अलाउ नहीं था। तो यहाँ जो है फीमेल्स को जब इजाजत दी गई तो इन्होंने भी ज्वाइन कर ली। मुस्लिम लीग ने अपनी नेशनल जो है वो गार्ड बनाई 1939 में, और याद रखिएगा ये 1939 वही दिन है जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जो है वो डे ऑफ डिलीवरेंस भी मनाया। तो ये एमसीक्यूज भी काफी दफा पूछा जा चुका है। तो ये थी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हमारे पास जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अब पाकिस्तान नेशनल पोएट अल्लामा इकबाल डाइड ऑन, अल्लामा इकबाल की वफात कब हुई, तो आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो है 21 अप्रैल 1938 में लाहौर में इनकी क्या हुई, वफात हुई। अब वफात लाहौर में, अब एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। वफात लाहौर में हुई, पैदा कहाँ हुए, कब हुए, 9 नवंबर 1877, और पैदा कहाँ हो रहे हैं, सियालकोट के अंदर। अब यहाँ एक एमसीक्यू जो है वो पीपीएससी यहाँ से एक और भी बनाती है कि ऐसा वो कौन सा शायर है कि जो है सियालकोट में ही पैदा हुआ। तो आपके पास उसका करेक्ट आंसर आंसर भी आपने देखना है कि कौन सा मारूफ शायर जो है वो भी सियालकोट से ही बिलोंग करता था। अब कायदे आजम, सॉरी, अल्लामा इकबाल से रिलेटेड जो आपसे नेक्स्ट एमसीक्यू पूछा जा सकता है वो ये है कि आपके पास जो अल्लामा इकबाल हैं उन्होंने अपनी जो पीएचडी की डिग्री है वो कौन सी यूनिवर्सिटी से ली, म्यूनिख यूनिवर्सिटी। फिर उनका जो टॉपिक ऑफ रिसर्च है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका जब वो पीएचडी का थीसिस लिख रहे थे तो उनकी उस थीसिस के अंदर उनका टॉपिक क्या था, तो डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया। तो ये इंफॉर्मेशन है आपकी यहाँ अल्लामा इकबाल पे, जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे मैंने आपसे शेयर कर दिए। अब नेक्स्ट फिफ्थ एमसीक्यूज है, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ एनसीओसी। तो ये नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन, आपके पास जो ये इसकी अभी जब कोरोना चल रहा था तो उस टाइम ये जो है यहाँ बनाई गई, सेंटर एक बनाया गया, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर। कब बनाया गया और ये ऑपरेशनल कब था, अप्रैल 2020 से लेकर 2022 तक। इसमें इनके इसके जो हेड थे, जो चेयरमैन इसके रहे वो थे असद उमर, लेकिन अब जो है ये ऑपरेशनल नहीं है। तो आपने यहाँ पे उस टाइम चेयरमैन कौन थे, असद उमर थे, जब ये वर्किंग कंडीशन में था, और अब ये वर्क नहीं कर रहा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, पाकिस्तान एंड चाइना मीट्स विच पास, किस पास के जरिए आपस में मिलते हैं, तो आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो है खंजराब पास। अब खंजराब पास से रिलेटेड कोई इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, जस्ट आप इस खंजराब पास की यहाँ पे हाइट मेंशन कर सकते हैं कि 4693 मीटर है, और ये किस हाईवे पे आता है, किस जो है वो रेंज में आता है, तो वो आपके पास कराक्रम हाईवे है जहाँ पे हमारे पास ये पास है, और ये पास पाकिस्तान और चाइना को आपस में मिलाता है। फिर खैबर आया, तो खैबर को भी आपने देखना है, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान को आपस में मिलाता है। फिर टॉकी है, तो ये बन्नू और गजनी को आपस में मिलाता है, और ये केपीके के अंदर है। नेक्स्ट एमसीक्यू, खैबर इज अ पास, हम अभी बात कर चुके हैं। ये है इन एमसीक्यूज को अच्छी तरह पढ़ने की। जब आप खैबर की बात हुई, आपने देखा खैबर भी एक पास है, और ये किसको मिलाता है, पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ। तो आगे उसने बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। नेक्स्ट, पाकिस्तान इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट, पाकिस्तान किस कॉन्टिनेंट, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल सा, कि पाकिस्तान कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, तो सिंपली
एशिया में लोकेटेड है। अब एशिया से रिलेटेड आप कुछ बातें जो है वो याद रखनी चाहिए कि आपके पास एशिया में क्या क्या चीज आ सकती है। यहाँ एक तो केपी के, आप हमारा जो खैबर पास है वो केपी के जो प्रोविंस है पाकिस्तान का, और जो नगार वो आपके पास नंगहार है प्रोविंस अफगानिस्तान का, इनको आपस में मिलाता है। अब ये जो एमसीक्यू है कि पाकिस्तान किस कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, तो आपके पास एशिया है। पाकिस्तान के बारे में पहले बता चुका हूँ, ये 33rd बाय एरिया है, 5th बाय पॉपुलेशन है। अगर एशिया की बात की जाए तो एशिया की भी 6 आगे जो है वो इसको और 6 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें पाकिस्तान किसमें लाई करता है, साउथ एशिया के अंदर। और फिर एशिया में जो कंट्रीज हैं इसमें थोड़ा क्लैश है, 49 भी आते हैं, 48 भी आते हैं, क्योंकि कुछ जो कंट्रीज हैं वो यूएनओ से रिकग्नाइज नहीं है, जैसे पैलेस्टाइन है, जैसे हमारे पास ताइवान है, ठीक है। तो इसलिए इसका नंबर जो है वो वेरी कर सकता है। एशिया की अगर बात की जाए तो एशिया आपके पास एरिया में भी नंबर 1 पे है कॉन्टिनेंट्स के अंदर, और एशिया पॉपुलेशन में भी नंबर 1 पे है। तो ये आपने बातें याद रखनी है। यूरोप जो है, यूरोप से रिलेटेड एमसीक्यू आता है कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें कोई डेजर्ट नहीं है, तो वो आपके पास यूरोप है। फिर कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कंट्री भी है उसी नेम के साथ, तो वो आपके पास ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया कैंगरूज के नाम से भी बहुत मशहूर है, इसलिए जो इनकी टीम होती है ऑस्ट्रेलियन, उनको कैंगरू के नाम से भी पुकारते हैं। एमसीक्यू नंबर आपके पास 9 है, रेन ऑफ कच्छ नेम अब इज अ डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन। देखिए जो रेन ऑफ कच्छ है ना, ये डिस्प्यूटेड एरिया है यहाँ पे हमारे पास सिंध और इंडिया के दरमियान, कि हमारा जो प्रोविंस सिंध है और उधर से जो है वो इंडिया का प्रोविंस एग्जैक्टली मैंने शायद मेंशन किया है, ये नहीं देख लेते हैं 9 में, कि आपके पास नहीं, यहाँ मेंशन नहीं किया। तो आपके पास इंडिया और सिंध के अंदर ये डिस्प्यूटेड एरिया है, एक साल्टली एरिया है, और इंडिया और पाकिस्तान दोनों क्लेम करते हैं कि ये हमारा एरिया। तो ये क्लेम्ड बाय दो बोथ कंट्रीज, तो ये क्लैश है, और ये इंडिया और सॉरी पाकिस्तान के दरमियान है। लास्ट एमसीक्यूज आज का, लेंथ ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान बॉर्डर इज। अब जो एग्जैक्ट लेंथ है वो वेरी भी कर सकती है, लेकिन जो एग्जैक्ट डाटा मुझे मिला वो है 22 52 किलोमीटर। अब आपने इससे रिलेटेड क्या ना याद रखना, लेकिन जब भी आपको किसी बॉर्डर के बारे में बात की जाए तो आप उस बॉर्डर का नाम देखें। यहाँ पे जो हमारे पास बॉर्डर है बिटवीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उसका नाम यहाँ पे क्या है, ड्यूरेंट लाइन। तो ड्यूरेंट लाइन इज द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। और ये ड्यूरेंट लाइन कब बनाई गई, इस पे भी एमसीक्यू पूछा जा चुका है। 1893 में, 1893 में किस 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 के दरमियान ये मुआहदा तय हुआ, सर मॉर्टिमर मोर ड्यूरेंट थे, और इधर से जो है वो जो बादशाह थे अफगानिस्तान के अब्दुलरहमान खान, इन दोनों के दरमियान ये एक मुआहदा तय पाया 1893 में। और ड्यूरेंट लाइन जो है वो जो सेपरेशन थी उस टाइम, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कंपनी सरकार ने इनके साथ मुआहदा किया। उस मुआहदा के जरिए ड्यूरेंट लाइन जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में खींची गई, जिसका आज भी वो जो है वो अफगानिस्तान वाले जो है वो क्लेम करते हैं कि हमें 1893 से पहले वाली जो हमारी पोजीशन थी वो हमें दी जाए, इसलिए वो पिशावर को भी अफगानिस्तान का हिस्सा जो है वो क्लेम करते हैं। तो आज आज तक ये कहानी छिड़ी हुई है, लेकिन उस टाइम जो है उन्होंने लाइन ड्रा की थी, और लाइन ड्रा जब हो गई थी तो उसके बाद जब पाकिस्तान बन गया तो अब वही पहले वाली जो आपके पास लाइन है वही कंसीडर की जाएगी। बहरहाल वो क्लेम भी करते हैं। यहां तक हमारे 10 एमसीक्यूज थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बातों को अच्छी तरह समझा होगा, और आपने ये जो टेक्निक है एमसीक्यूज को ज्यादा देर तक स्टोर करके रखने की, इसको भी आपने जो है वो अच्छा महसूस किया होगा। इसी तरह इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस भी चलती रहेंगी। आप अपने जो रिमार्क्स हैं, अगर कोई चीज आपको इसमें आप चाहते हैं कि और ऐड की जाए, ठीक है, जो आपकी अगर कोई किसी किस्म की भी आप यहाँ अपनी जो है वो राय देना चाहें तो उसको भी जो है वो कंसीडर किया जाएगा। तो बाकी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, इंसान है, कोई गलती इसमें हो सकती है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।